mytensionfree.com वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। माई टेंशन फ्री साइट को कैसे जाएं, इसके लिए सर्वप्रथम क्रोम को ओपन कीजिए। क्रोम में टाइप कीजिए mytensionfree.com या माई टेंशन फ्री आप टाइप कर सकते, मिल जाएगा। mytensionfree.com पूरा टाइप कीजिए। अगर आप दिक्कत आ रही है, उसके बाद उसको टाइप करने के बाद इंटर कीजिए। इंटर खुलते ही आपको हमारी साइट दिख जाएगी। ठीक, उसके बाद हम आपको इसमें आज जो एसएससी के द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति है उसके बारे में जानकारी देंगे। आप रिसेंट पे भी जा सकते हैं, रिसेंट पे क्लिक भी कर सकते हैं। रिसेंट पे आपको दिख जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, आपको दिख जाएगी ये भर्ती है। ठीक है सर। उसके बाद आप यहाँ पर दिख रहा है आपको एसएससी की भर्ती का, आपको दिख रहा है लोगो दिख रहा है आपको, और लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। इसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। आप कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा विज्ञापन दिखाई देगा। आपको ये लिखा हुआ है इसमें आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। ये कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के द्वारा इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। ये नोटिस दे रखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। ये विज्ञापन जारी जो किया गया है 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। और ये जो इसको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, आपको भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 23 जनवरी 2021 को 23:30 पे रात के 11 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। इसमें आखिरी डेट है। और करेक्शन का टाइम भी दे रखा है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 28/1 से 2022 तक है इसमें भी डेट। और डिटेल आपको पोस्ट की डिटेल बता दें, पोस्ट में क्या क्या है। जो भर्ती जो निकाली है एसएससी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, एसएससी भारत सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई है वो कौन कौन सी है। नंबर 1 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसमें गजेटेड ऑफिसर है, ग्रुप बी का गजेटेड ऑफिसर है। इसमें जो एज है 28 से 30 साल मांगी गई है। इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिस का पद है। इसमें जो एज, ये भी ग्रुप बी का गजेटेड ऑफिसर का पद है। इसमें 28 से 30 साल एज मांगी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है, ग्रुप बी का है। इसमें 20 से 30 साल इसमें एज मांगी गई है। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है, ये आईबी का द्वारा निकाला गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ग्रुप बी का पद है। इसमें जो उम्र मांगी गई है 20 से 30 साल मांगी गई है। ठीक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये अलग विभागों में जो रखे गए हैं, अलग विभागों में अपने हिसाब से पद निकाली गई हैं। ये सब ग्रुप बी के पद हैं। इसमें 20 से 30 साल तक समय तक, अधिकांश में 20 से 30 साल की एज मांगी गई है। इसी तरह से आपका असिस्टेंट के पद है, ये अदर मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट में मांगी गई है। इसमें बहुत सारे पद निकले हुए हैं, आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसको भर लीजिए, ऑनलाइन भर लीजिएगा। वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है, इसका निर्धारण जल्दी कर दिया जाएगा। और एसएससी की साइट या माई टेंशन फ्री की साइट में आप आगे देख लेना इसमें कहाँ पर किसमें कितने पद है। एज लिमिट, एज ऑन 1/1/2022 को एज के हिसाब से गणना करनी है आपको। 28 से 30 साल जो भी होगी, 28 से
30 साल, 28 से 27 साल, 18 से 32 साल, जो भी एज होगी वो उसकी गणना एक एक जनवरी 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी। एज रिलेक्शन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। इनिशियल क्वालिफिकेशन सबके लिए इधर के लिए डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए आपको, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या इंस्टीट्यूट से आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। किसी किसी पद में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांग रखी है, जैसे सीए मांग रखा है, किसी में स्टेटिक्स मांग रखी है, किसी में अकाउंटेंट मांग रखी है। तो वो आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप यहाँ पर myTensorFree.com की वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर इसमें अप्लाई होगा। रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो आपको एसएससी की साइट खुल जाएगी, और अगर मोर डिटेल चाहिए वो भी एसएससी की साइट पे क्लिक किया तो एसएससी की साइट ये खुल गई है आपके सामने। एसएससी की साइट है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, रजिस्टर आप कर सकते हैं, फिर आपको ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसमें हम आगे बताएंगे कभी। फिर इसमें अगर आपको इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो फॉर नोटिफिकेशन क्लिक हियर, इस पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़िए और इसको समझिए आप डिटेल से। तो इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए उसकी डेट जो है आपको 23/1/2022 तक, जो भी आप क्वालिफिकेशन इस पदों के लिए मांगी गई है वो 23/1/2022 को पूरी हो जानी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कई जगह, वो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। और अधिकतर जो पद है उसके लिए जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए या उसके समकक्ष का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी 23/1/2022 से पहले होना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, इस पे अप्लाई कैसे करेंगे, अभ्यर्थी को ध्यान से आपको इसमें अप्लाई करना है। आपको एसएससी की मेन साइट में जाना है, ssc.nic.in पे क्लिक कीजिए। और इसका लिंक आपको myTensorFree.com पे भी दे रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, जो फीस इस पे पड़ेगी आपको मात्र 100 रुपये पड़ेगी। ठीक है, वोमेन कैंडिडेट, SC ST और दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन, इनको फीस माफ़ की गई है, इनको फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। आप फीस है यूपीआई के माध्यम से भर सकते, नेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते, वीज़ा वीज़ा मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट क्रेडिट, कैश भी आप जमा कर सकते हैं। एसबीआई की किसी भी जो ब्रांच में चालान लगा के आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक, सिर्फ 5 दिन का ही टाइम आपको इसमें दिया गया है। इसके बाद आप देख लीजिए इसमें द कमीशन विल बी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज, इसमें करेक्शन चार्ज पड़ेगा आपको 200 रुपये पहली बार, और दूसरी बार आपको पड़ेगा 500 रुपये। ये भी आप ध्यान रखिए, तो उसकी गलती ना कीजिए। और परीक्षा सेंटर आप देख लीजिए, इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके नज़दीक जो सेंटर पड़ेगा वहाँ आप अप्लाई कीजिए। रीजन है बिहार, उत्तर प्रदेश है, जो भी आपका रीजन पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ देख के आप नोटिफिकेशन देख के आप पढ़ सकते हैं और उस सेंटर को आप भर सकते हैं। इसे परीक्षा के 4 चरणों में विभाजन किया गया है। ये 4 टीयर्स जिसे कहेंगे। टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस है, दूसरा भी कंप्यूटर पे आधारित है, तीसरा जो है पेन पेपर से आपका लिखित परीक्षा जो होगी, जो डिटेल में होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है,
चौथा जो पेपर आपका कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डाटा स्किल देखा जाएगा आपका कि आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। वो चौथा जो टीआर होगा उसमें देखा जाएगा कंप्यूटर का नॉलेज। इसके बाद स्कीम ऑफ टीआर फर्स्ट एंड टीआर सेकंड की जो एग्जाम होगा उसकी जो किसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो एक सब्जेक्ट है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर का होगा। और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर का होगा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे जो 25 होंगे, वो भी 50 नंबर के होंगे। और इंग्लिश का जो होगा कंपरिजन उसका भी 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर के होंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक। 1 घंटे 20 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, ठीक है। क्वांटिटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है 100 नंबर का होगा। 200 और 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा फॉर ईच पेपर होगा उसमें। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें आपका 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन के 200 नंबर का होगा। 2 and 40 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल। और सब्सक्राइब पर पैरा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। स्टैटिस्टिक्स का होगा पेपर थर्ड। पेपर फोर्थ होगा जनरल स्टडीज का होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। पेपर फोर्थ जो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन के 200 नंबर का होगा। स्टैटिस्टिक्स के भी 100 क्वेश्चन के 200 नंबर के होंगे। विदिस पेन पेपर मोड पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में किसी भी भाषा आप दे सकते हैं वहाँ पे। टाइम आउट 1 आवर्स। आप फिर पैरा में डिटेल पढ़िए। पैरा नंबर 7.1 7.2 में दे रखा है, इसमें टाइम आवर्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आधारित टेस्ट होगा। डाटा एंट्री स्पीड आपको चेक की जाएगी, टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा आपका। बाकी आपको डिटेल से यहाँ सिलेबस दे रखा है। सिलेबस टीआर फर्स्ट का सिलेबस आपको दे रखा है, डिटेल से पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो है आपका इसमें दे रखा है, विज्ञप्ति में आपको दे रखा है सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी वगैरह किससे क्या क्या चीज़ आएगी, क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्या आएगा, वो सब दे रखा है इसमें डिटेल में। ठीक है सर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ आपको अभी। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट में होना चाहिए आपके। जनरल के 30 नंबर है, ओबीसी ईएसडब्ल्यू 25 नंबर है, अदर्स के लिए क्या है 20% है। इतनी आपको मिनिमम मार्क्स लाने अनिवार्य है अगर आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जरूरी है। बाकी इसमें धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अंत तक ये वीडियो देखी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बाकी देखिए mytensity.com साइट पे आप आइए, अधिक जानकारी के लिए आपको जुड़े रहिए हमसे, माई यूट्यूब चैनल से एंड माई वेबसाइट से। थैंक यू वेरी मच।